नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक रद्द कर दी गई। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है क्या, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक के बाद जेडीयू की बैठक होनी थी। जेडीयू की बैठक में नेता चुना जाना था। उसके बाद एनडीए की बैठक होनी थी सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक करके एनडीए का नेता चुना जाना था, वही सीएम बनता। तो जेडीयू की बैठक नहीं हुई, एनडीए की बैठक, और एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी सीएम। यह बात को समझ नहीं आई। निशांत कुमार आखिरी क्षण तक माने ही नहीं। उन्होंने साफ कर दिया, मैं सरकार का हिस्सा बन ही नहीं सकता। जिस गठबंधन ने हमारे पिता के साथ धोखा किया, उस गठबंधन के सरकार का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, और वह नहीं हुए तैयार। तो जेडीयू की बैठक को रद्द कर दिया गया, क्योंकि जेडीयू की बैठक अगर होती तो 85 विधायकों में 70 विधायक बागी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सीएम चाहिए ही नहीं उनको, चाहे कोई भी हो। और सम्राट चौधरी तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। ऐसे में जेडीयू के बैठक को रद्द कर दिया गया कि जेडीयू की बैठक नहीं होगी। अब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जेडीयू से डिप्टी सीएम होंगे और सम्राट चौधरी सीएम होंगे। अब एक बात कही जा रही थी कि सम्राट चौधरी से निशांत कुमार को कोई दिक्कत नहीं है, यह चर्चा चल रही थी पिछले दिनों। तो निशांत कुमार को सम्राट चौधरी से चिंता नहीं है, तब तो सम्राट चौधरी सीएम बन रहे, तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए था। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। वह 70 के 70 विधायक अभी भी बागी हैं नीतीश कुमार की जेडीयू के, इसीलिए जेडीयू की बैठक को नहीं बुलाया गया। और निशांत कुमार बिल्कुल तैयार नहीं थे इस सरकार का हिस्सा बनने के लिए, इसलिए भी बैठक नहीं बुलाई गई कि सभी के सभी विधायक 70 के बाद भी उसमें प्लस हो जाएंगे विधायक, जो खुले तौर पर बगावत कर देंगे और सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए जेडीयू की बैठक के बगैर एनडीए की बैठक डायरेक्ट हो गई, और एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी सीएम और विजय चौधरी विजेंद्र यादव के डिप्टी सीएम की चर्चा शुरू हो गई है। अब महत्वपूर्ण यह है कि ठीक है, अब जब निशांत कुमार ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा, तो अब जेडीयू की बैठक भी नहीं हुई। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी 2024 में जब लोकसभा चुनाव जीत करके आए तो 240 सीटें आई, तो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। नरेंद्र मोदी का बगावत हो रहा था कि इन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, इनको हटाओ। तो राजनाथ सिंह और जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा उस वक्त के, उन्होंने डायरेक्ट घोषित कर दिया प्रधानमंत्री, तीसरी बार मोदी सरकार। आज तक बैठक नहीं हुई है, सांसदों में बगावत होते रहता है। इसी तरह जेडीयू की बैठक नहीं बुलाई गई निशांत कुमार के नाराजगी के बाद, जब निशांत कुमार ने कह दिया कि भैया मैं तो इस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता, यह सरकार धोखेबाज सरकार है, यह गठबंधन धोखेबाज है, इसने हमारे पिता को धोखा दिया है, षड्यंत्र के तहत सीएम की कुर्सी से निकाल करके राज्यसभा भेजा है। यानी कि बिहार में बहुत कुछ बवाल है, और नीतीश कुमार दिल्ली तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बिहार कहीं जेडीयू कई टुकड़ों में तो नहीं बंटने जा रही है, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम वाली बात ही नहीं है, सिर्फ गम ही गम दिख रहा है बिहार के अंदर जेडीयू में। अब ऐसे में सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार का
शुक्रिया अदा व्यक्त करेंगे ही, धन्यवाद करेंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाने के लिए कभी पगड़ी बांधे थे सम्राट चौधरी, आज नीतीश के ही वजह से सीएम बन गए। जिस व्यक्ति को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए पगड़ी बांधा था सम्राट चौधरी ने, उसी व्यक्ति ने और उसी व्यक्ति की वजह से सम्राट चौधरी सीएम बन गए बिहार के। तो ऐसे में लेकिन जेडीयू का क्या होगा? लेकिन नीतीश कुमार मुक्त बिहार बन गया। अब निशांत कुमार को लेकर के यह कही जा रही है कि निशांत कुमार अब पूरा बिहार भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल शपथ ग्रहण होने के बाद, वह शपथ ग्रहण 15 तारीख को समाप्त होते ही उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब निशांत कुमार अपने जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय, तहसील ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, भ्रमण करेंगे बिहार का। निशांत कुमार मनीष वर्मा के नेतृत्व में रहेंगे संरक्षण में। मनीष वर्मा बहुत ही खास हैं नीतीश कुमार के, अच्छे इंसान हैं। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार से दूर कर दिया गया था बिहार चुनाव से पहले। वह बिहार यात्रा पे थे तो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी का काम आसान करने के लिए मनीष वर्मा को हाशिए पर ढकेल दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को विधानसभा चुनाव तक अपने नजदीक बुला लिया। आरसीपी सिंह है नहीं, पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। अब वह जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी के हिस्सा हैं। ऐसे में मनीष वर्मा के अलावा कोई ऐसा विश्वसनीय नीतीश कुमार का है नहीं जो निशांत कुमार को जिसके संरक्षण में रखा जाए। लेकिन निशांत कुमार ने 100% का कार्य और एक इंसानियत और अपने रूप को साफ किया है कि मैं गद्दार और बेईमानों के साथ का हिस्सा बनूंगा नहीं आने वाले वक्त में, के लिए यह संकेत उन्होंने दिया है। और ऐसे व्यक्ति का राजनीति में रह पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति का कद्र किया जाना चाहिए कि जिसके अंदर मानवता और संस्कार दोनों हो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग राजनीति में मिलते हैं, है नहीं। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती है। तो अब निशांत कुमार के उस बयान की चर्चा और उस बयान पर मुहर लग गई कि जो कल निशांत कुमार ने कहा कि मैं ऐसे गठबंधन और ऐसे सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिस गठबंधन ने हमारे पिता का अपमान किया। तो उन्होंने डिप्टी सीएम पद को लात मार दिया और कहा जाओ लेकर के ऐश कर लो, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। इसे कहते हैं मर्दों वाली बात। लेकिन निशांत कुमार क्या इसी पर कायम रहेंगे और निशांत कुमार को इस ऐसे सोच पर कायम रहने दिया जाएगा? यह बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन वह तो नजर बनी रहेगी। लेकिन एक चीज अब कहा जा रहा है कि नीतीश इस्तीफे के बाद अपना असली रंग दिखाने लगेंगे अब, क्योंकि बेटे ने अगर सत्ता को त्याग दिया है तो नीतीश इस्तीफा लेकर अब दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार अब अपना असली रंग दिखाएंगे और नीतीश कुमार रंग कभी भी बदल सकते हैं। ऐसे में नायडू भी बड़ी तैयारी में है कहा जा रहा है। वह तो वक्त बताएगा, नहीं तो नीतीश वाला ही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी होगा, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। और चंद्रबाबू नायडू भी यह बात जानते हैं कि उनका नीतीश के बाद उन्हीं का नंबर है। ऐसे में दो तीन चीजें हैं कि विजय चौधरी और विजेंद्र सिंह, यानी कि नीतीश कुमार सीएम थे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम अपना बनाया था, सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को। अब सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बन गए। तो अब विजय सिन्हा का क्या होगा? संवर को तो हटा दिया भाजपा ने। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी
कुछ तो टकराव होगा विजय सिन्हा को हटाए जाने के बाद। नीतीश कुमार ने कैबिनेट भंग कर दी है, सरकार भंग हो गई और कल शपथ ग्रहण होगा 15 तारीख को। 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में साफ हो गया कि सम्राट चौधरी सीएम और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम के साथ 2 ही लोग शपथ लेंगे। तो क्या यही 3 लोग हैं जो शपथ लेंगे या और भी चौथा कोई होगा या और पूरी कैबिनेट शपथ लेगी? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार के अंदर राजनीति अचानक गरमाई गई है, इसलिए गई है कि निशांत कुमार बिहार के हीरो बन गए हैं अब। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी विलेन थी और अब भी विलेन है और आगे भी विलेन रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जब तक भारत का हिस्सा रहेगी तब तक विलेन ही रहेगी। वह उसके ऊपर से वह विलेन का लेबल नहीं हटने वाला है। लेकिन निशांत कुमार बिहार में जरूर अपने वादे पर कायम रह गए हैं, तो वह हीरो जरूर बन गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकेंगे। क्योंकि अगर जेडीयू हटेगी, सरकार से निकलेगी बाहर, तो वह निशांत की वजह से ही निकलेगी। क्योंकि निशांत एक पहचान और अपने पिता के वोटरों के दिलों को छू गए हैं। इनके एक ही बयान ने उनके दिलों को छू दिया है। यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को निशांत कुमार ने अपने पाले में कर लिया है और 70 से ज्यादा विधायकों को भी अपना मुरीद बना दिया है, अपने पाले में कर लिया है निशांत कुमार ने अपने बयानों से और अपने रवैये से, और उसी पर कायम रह गए। जबकि अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को देख लिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीटें थी, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री बना दिया। जबकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का किसी का हिस्सा भी नहीं था वह, और अभी भी नहीं है। 6 महीना पूरा होने वाला है, नहीं तो कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसे में मिल रहा, अगर निशांत कुमार बन गए होते तो निशांत कुमार को एमएलसी बना दिया जाता। अब चुनाव भी एमएलसी का वहां पर होने वाला है, 11 सीटें तकरीबन खाली भी हुई है। ऐसे में निशांत कुमार ने कुर्सी को लात मार दिया और कहा कि ऐसी सरकार को भी लात मारता हूं और ऐसे गठबंधन को भी लात मारता हूं। मैं ऐसे गठबंधन और सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया है। इसका मतलब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भले डिप्टी सीएम बन रहे हैं, सम्राट चौधरी सीएम बन रहे हैं, लेकिन नीतीश इस्तीफे के बाद अपनी असली रंग दिखाने के लिए अब मजबूर हो गए हैं बेटे की वजह से। क्योंकि बेटे ने जो नीतीश के जो बेइज्जती की गई है, नीतीश का अपमान जो किया गया है 20 साल 6 महीने सीएम रहने के बाद, जिस तरह से उनको निकाला गया है, एग्जिट किया गया है और वो बैनर पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वह हटाया गया है। अब नीतीश कुमार अपने बेटे का अगर सम्मान करते होंगे और भावनाओं का कद्र करते हैं और उसके त्याग को देखेंगे कि इतना बड़ा ऑफर और बेटे ने सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया, त्याग दिया कि उसके पिता का अपमान हुआ है, तो यह नीतीश को कांटे की तरह चुभेगा। और जब कांटे की तरह चुभेगा तो नीतीश कुमार अपना असली रंग दिखाना शुरू करेंगे फिर दिल्ली में रह करके। क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अब वही है और उन्हीं के पास वह सारे पावर है जो किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नीतीश कुमार के हटने के बाद और भी बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए जेडीयू बन जा रही है, बनेगी आगे जाकर के। यानी कि खेल खत्म नहीं, खेल अब शुरू हुआ है। और 15 तारीख को सरकार बनते ही और नीतीश कुमार दिल्ली आते ही निशांत कुमार बिहार अपने यात्रा को निकलेंगे और यात्रा को निकल करके अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है यह। लेकिन एक ऐसी उलटफेर बिहार के अंदर हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें सॉल्व होने के बजाय और उलझ गई है। अब जो कयास के बाजार थे वह कयास के बाजार कयास नहीं, वह कयास के बाजार जो बाजार है वह और भ्रामक हो गए, भयावह हो गए आप कह सकते हैं। ऐसे में
निशांत कुमार के ऊपर नजर बनी रहेगी। आप दर्शकों से मैं इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चंद्रबाबू नायडू की भी कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। और चंद्रबाबू नायडू की तैयारी क्या है कि चंद्रबाबू नायडू अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी के बाद बयान क्या आता है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। तो देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, वक्त बहुत बलवान होता है और जो भी खबरें होगी आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।